तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, बोर्ड में अच्छा खासा वेटेज है। मैं बताऊं आपको, तो बोर्ड में अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कर लो और इसके बाद वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करिए और फिर लास्ट में आपकी इकोलॉजी, आधा परसेंटेज तो यही रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो उनमें से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं गारंटी लेता हूँ भाई कि इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3-4 साल में जितने पेपर रिपीट हुए ना आपके इस चैप्टर से, उनको मैंने इसमें एडजस्ट किया, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है, नोट्स नहीं बनाना है, तो यह पीडीएफ मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करता हूँ, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन मेंडल्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, एक्सप्लेन करना है मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। कब पूछा गया? देखो 3 मार्क में कब कब पूछा गया है, 18, 20 और 15 में। देख रहे हो ना कैसे, मतलब कि 2-2 साल 3-3 साल रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको करके ही जाना है। चलो देखो कैसे लिखोगे आप। सॉल्यूशन इसका ऐसे लिखना है आपको कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, Mendel's law of independent assortments state that when two pair of trait जानते हो क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई प्लांट लेता हूँ, प्लांट की हाइट चुनता हूँ, हाइट होगी कैरेक्टर। जैसे मैंने बोला कि भैया एक प्लांट है, ठीक, तो प्लांट का एक कैरेक्टर लेता हूँ। जैसे प्लांट का मैंने कैरेक्टर लिया हाइट, है ना। तो हाइट देखो 2 टाइप की हो सकती है, ड्वार्फ और टॉल। तो ड्वार्फ और टाल जो हो गया ना इसका, यह हो गया इसका ट्रेट, ठीक ना। ड्वार्फ और टाल जो मैं बोल रहा हूँ, यह क्या हो गया इसका ट्रेट। तो मेंडल्स ने क्या बोला कि व्हेन पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइन इन हाइब्रिड, जब उसको हम कंबाइन करते हैं, द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ द अदर प्लांट। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं या मतलब इसका हाइब्रिड बनवाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। किसने बताया था? मेंडल्स ने बताया था। अब देखो, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, द सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ एन अदर जीन। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म आ रही है, तो आप फंसोगे कि भैया एलील बता दो किसे कहते हो। एलील, जैसे आप जीन के बारे में जानते हो ना कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं। जैसे हमारा मान लो कि यह 1 नंबर का क्रोमोसोम है या 2 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या करते हैं। जैसे अगर हमारे हाइट का जीन है ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे हाइट का जीन इस जगह पाया जा रहा है, किसका? हाइट का जीन। और दूसरे वाले क्रोमोसोम पे भी हाइट का जीन ना इसी जगह पे पाया जाएगा। तो मैं हाइट के जीन को लेके और इसका एक पेयर बना लिया, ठीक है ना। अब यह पेयर को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, एलील बोलते हैं। एलील समझ गया आप। अब देखो, दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग यूजिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस सच एज मेंडल पी एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था? पी प्लांट के ऊपर किया था। अच्छा, इसका भी रीजन पूछता है एग्जाम में कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर ही क्यों किया था। शायद पेपर क्वेश्चन आगे मिले आपको, लेकिन देखो क्रॉस करवाया था इन्होंने किससे? येलो और राउंड से। येलो और राउंड जो होते हैं ना, डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो येलो को कैपिटल वाई लिया है और राउंड को कैपिटल आर लिया है। और ग्रीन लिंकन्स एक ऐसे होते हैं आपके रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे इसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो इसका जो F2 में रिजल्ट मिला ना, रिजल्ट, तो उसको हम फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। तो वो कितना था? 9331। यह आपको याद रखना कैसा मिला था, 933 है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और समझानी पड़ेगी आपको कि यह फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। देखो, हमें यहाँ पे 2 टाइप के रेशियो पढ़ने होते हैं ना। एक को हम बोलते हैं भैया जीनो टाइप रेशियो। क्या बोलते हो आप? जीनोटाइप रेशियो। दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। तो आप इसको ऐसे समझो ना कि जैसे हम किसी प्लांट को देख रहे हैं, प्लांट को हम देख के ही बता देंगे कि टॉल है कि डॉर्फ है। प्लांट को हम देख के ही बता दे रहे हैं कि टॉल है कि डॉर्फ है, मतलब हम अपनी आँख से देख सकते हैं उसको। तो इसको हम बोलते हैं ना फिनोटाइप कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, जिसको हम बाहर से ही देख के बता दें। लेकिन अगर प्लांट के जीन में कुछ चीज़ें है, तो जीन में कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो उसको हम देख नहीं पाएंगे ना बाहर से। तो अगर जीन में कोई चेंजेज आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप कैरेक्टर। तो यह 9331 दिख रहा है ना, ये कैसा कैरेक्टर है? यह फिनोटाइप कैरेक्टर, ठीक। शोविंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ ट्रेट। और देखो डायग्राम यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा किसी डाई हाइब्रिड क्रॉस का। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आराम से आप जाके वहाँ पे बना लेना। अगले क्वेश्चन पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज
इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। देखो 3 मार्क में आया है कब, 17, 19, 23 भैया, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टार्ट करें पढ़ना, तो आप रेडी भी हो गए होंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। देखो सॉल्यूशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस वेयर द phenotype of heterozygous is in intermediate of the phenotype of the, देखो चलो छोड़ो, कुछ समझ नहीं आएगा, बस ऐसे लिखना है, मैं समझा रहा हूँ समझ जाओगे आप। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पे आ गया भैया एक हेट्रोजाइगस टर्म, ठीक, एक क्या आ गया यहाँ पे होमोजाइगस टर्म, एक क्या आ गया यहाँ पे इंटरमीडिएट। हम इनको समझ लेते हैं ना, इनको समझ लेते हैं। अब देखो हेट्रोजाइगस का मतलब होता है ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि टॉल है, तो टॉल मैंने बताया कैसे होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। क्या होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस क्रोमोसोम पे, इस वाले जगह पे, मतलब इस लोकेशन पे, मतलब स्पेसिफिक पे यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, टॉल टॉल। तो अगर यहाँ पे भी कैपिटल टी है और यहाँ पे भी कैपिटल टी है, तो हाइट के जिनमें कैपिटल टी जो होते हैं ना, कैपिटल टी, इनको हम बोलते हैं क्या, होमोजाइगस। क्या इसको बोला जाता है, होमोजाइगस। देखो और मैं बोल दूं कि यही क्रोमोजोम भाई, यही क्रोमोजोम, तो यहाँ पे हाइट का जीन पाया जा रहा है, लेकिन हाइट तो डॉर्फ भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है। तो अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि चलो ठीक है, इस वाले पे यहाँ पे टॉल है और यहाँ पे डॉर्फ है, स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को मैं ले लूँ, तो यह भी आज भी किसके जीन है, हाइट के, ठीक है ना, किसके हैं, हाइट के। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भैया हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, देखो ये मेंडल का एक्सेप्शन है। मेंडल ने क्या बोला था कि डोमिनेंस होता है, क्या होता है, डोमिनेंस, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना मेंडल का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेप्शन ना, एक्सेप्शन। मेंडल ने क्या बोला था कि अगर हम पहले क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि हमने क्रॉस करवाया टॉल में और डॉर्फ में, तो पहली जनरेशन में मतलब कि F1 में हमें सारे के सारे कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। तो लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस से भाई क्या हो रहा है ना कि पहले जैसे ही हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, F1 में हमको सारे के सारे डॉर्फ, टॉल या डॉर्फ नहीं मिले, टॉल मिला, डॉर्फ मिला, उसके बीच की भी तो हाइट हो सकती है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि एक पेड़ लंबा है, एक पेड़ बहुत छोटा है, तो क्या लंबा और छोटा के बीच में और पेड़ नहीं हो सकते, कुछ इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वही बताया कि भैया कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी मिलते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, एनसीईआरटी में लिखा है मीराबिलिस जलापा, मीराबिलिस जलापा। और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें यह पूछते हैं कि मीराबिलिस जलापा का एक और नाम होता है 4 o'clock प्लांट, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हम रेड फ्लावर प्लांट को, मतलब कि किसके, बिलीस जलापा के, जब हम रेड प्लांट को क्रॉस करवाते हैं उसके व्हाइट प्लांट से ना, जब हमने रेड को क्रॉस करवाया किससे, उसके व्हाइट प्लांट से, तो हमको क्या मिला, F1 में मेंडल के हिसाब से सारे के सारे कैसा मिलना चाहिए था, अगर रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर में से रेड अगर डोमिनेट है तो सारे के सारे रेड डोमिनेट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या मिला भाई, पिंक फ्लावर मिल गया। कैसा, पिंक फ्लावर। तो पिंक ना रेड है ना व्हाइट है, तो इसको आप क्या बोलोगे भैया, आपको इंटरमीडिएट मिल रहा है, इंटरमीडिएट। तो मेरा बिलिस जरापा जो हो गया ना, मेंडल का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। द पिंक फिनोटाइप इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द रेड एंड व्हाइट पैटर्नल ट्रेट। एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसका दूं, तो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाइदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर रिजल्ट ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट। मतलब इसका क्या मतलब निकले कि मतलब कि मेंडल के हिसाब से जो बोल रहे थे कि F1 में सारे डोमिनेट होते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को हमको डिस्क्राइब करना है लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन को। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 22, 18 और 16 में पूछा गया आपसे 3 मार्क का। डिस्क्राइब करना है आपको लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन को। तो चलिए आते हैं लिंकेज को पढ़ने। तो लिंकेज इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग द मियोसिस। देखो लिंकेज का मतलब क्या होता है ना कि मान लो कि कोई एक हमारा क्रोमोसोम है और उसकी कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो यह स्पेसिफिक लोकेशन जो हुई ना, अगर पेरेंट्स से अगर प्रोजनी के अंदर जा रही है तो भाई सेम लोकेशन वही हमारी रहेगी, ठीक है ना। साथ ही मतलब कि मियोसिस के दौरान अगर ट्रांसफर होगा तो वह लोकेशन को लेके ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे यह है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन अदर हैंड्स रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आप रिकॉम्बिनेशन को एक और नाम से जान सकते हो। जब ओवा नाम मैं बताऊंगा तो आप सुने होंगे, क्रॉसिंग ओवर सुने हो ना। अब जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के पैकेट में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, वहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम के अंदर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम लीडिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। यहाँ पे क्या बनते हैं, नए कॉम्बिनेशन ऑफ एलील बनते हैं। लिंकेज का एग्जांपल आपसे पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, बता देना कि भैया ड्रासोफिला जो होती है, इसको हम और एक नाम जानते हैं फ्रूट फ्लाई नाम से भी जानते हैं। किस नाम से,
फ्रूट फ्लाई नाम से, वह क्या करती है, उसके मतलब जीन के आई कलर और विंग्स टाइप आर लिंक्ड एंड टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर अनलेस क्रॉसिंग ओवर अकर। तो आप लिखोगे ड्रोसोफिला एग्जाम्पल लिंकेज का। अगर पूछें आपसे कि रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, यही मैं बता रहा था, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस के अंदर ही पूछे तो बताया होगा पैकेटिन के अंदर, कैन रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूसिंग न्यू एलील कॉम्बिनेशंस इन ऑफस्प्रिंग दैट वर नॉट फाउंड इन पेरेंट्स। चलो ठीक है ना, अब इतना तो लिख लोगे। अब देखो और बढ़िया क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो 5 मार्क में क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। देखो कितने नंबर का है, 5। क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 16, 19, 21। लेटेस्ट में नहीं है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या, आप कैसे लिखोगे, आप इसको क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लिखोगे आप कि द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किसने किया था, सटन एंड बावेरी नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या बताया था कि दैट जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम एंड द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम ड्यूरिंग द मियोसिस एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पेरेंट्स ऑफ ट्रेट। ठीक, की पॉइंट की अगर मैं इसकी बात करूं, उसका की पॉइंट, तो जीन जो होते हैं ना प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, क्रोमोजोम के ऊपर। ठीक है भाई, सबको पता है। होमोलोगस क्रोमोजोम अंडरगो सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ड्यूरिंग द मियोसिस। जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं उनमें सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कब, मियोसिस के दौरान। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, रीस्टोर द डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर। पहले गैमेट जाता है, एन होता है, मतलब कि हैप्लॉइड्स होता है। जब क्या पेरेंट्स से मिलते हैं तो जाइगोट्स बनता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड्स हो जाता है। तो वही बोलने की क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। अगर मैं इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करूँ, देखो जैसे लिखा है ना सेम वैसे ही हेडिंग लगा के आपको लिखना है। कैसे, मैंने सबसे पहले सोल्यूशन लिख दिया हमने, फिर क्या लिखा, उसका की पॉइंट हमने लिख दिया, फिर उसका क्या करेंगे हम, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हेडिंग लगा के फिर लिखेंगे, तब 5 नंबर। इतना आसानी से नहीं मिलते हैं क्वेश्चन, और लिखने का तरीका थोड़ा सा हमारा होना चाहिए बढ़िया। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की अगर हम बात करें तो द थ्योरी वाज कन्फर्म्ड बाय द थॉमस मॉर्गन हंट। हंट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली इसका एविडेंस हमें दिया था। किसके ऊपर इन्होंने किया था, पूछ सकता है आपसे सीधे क्वेश्चन एमसीक्यू में कि थॉमस हंट ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बोलोगे भैया ड्रासोफिला बेलेंगस्टर के ऊपर। ठीक ना, यह है इंपॉर्टेंट। अब बात करने हैं कि हम विच सो दैट्स द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट फॉलो द पैटर्न प्रेडिक्टेड बाय द क्रोमोजोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस। तो आप इतना पूरा लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर मल्टीपल एलील, व्हाट आर मल्टीपल एलील, एक्सप्लेन करिए बाय यूजिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के टाइम पे आपको एक्सप्लेन करना है किसको, मल्टीपल एलील को। 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे हैं 23 में, 20 में और 17 में। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो मल्टीपल एलील की बात हो रही है ना, ध्यान सुना। मल्टीपल एलील रिफर करता है मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। देखो जीन जो होता है ना, जीन, उसके ऊपर हमने बता दिया कि एलील होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एलील हों, मैक्सिमम कितना मानते हैं हम कि पेयर में होते हैं एलील, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर हमें मिल जाए ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। दैट कैन ऑक्यूपाई द सेम लोकस। सेम लोकस मतलब कि क्या, जैसे कि मैंने बोला था कि भैया देखो ये क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर नेक्स्ट, तो यह अगर लोकेशन यहाँ पे है ना, तो इसी लोकेशन पे अगर 2 से ज़्यादा एलील हमको देखने को मिल गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। एग्जाम्पल अगर देखें तो एबीओ ब्लड ग्रुप, जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसके पास 3 एलील होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका आई ए, एक होता है आपका आई बी, एक होता है आपका खाली सिंपल आई। तो यह कितने हो गए, 3 एलील हो गए किसके अंदर, ए बी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप के अंदर। तो आप लिखोगे मल्टीपल एलील किसका एग्जांपल, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल। आगे देखो कि आई ए एंड आई बी, यह जो होता है ना को डोमिनेंस को भी क्या करता है, दिखाता है। अगर आपसे एग्जांपल पूछे, अच्छा बताओ को डोमिनेंट का एग्जांपल बता दो, को डोमिनेंट। तो पहले को डोमिनेंट का मतलब समझो भैया होता क्या है। मतलब कि मेंडल ने बताया था कि डोमिनेट होता है, मतलब कि 2 हमने कैरेक्टर लिया, उसमें से एक वाला दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। लेकिन को डोमिनेट में ना दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने ले लिया आई ए और ले लिया आई बी, तो और बन रहे हैं यहाँ पे क्या, ए बी। मतलब कि ए वाला बी के ऊपर भी डोमिनेट किया, बी ए के ऊपर भी डोमिनेट किया। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं को डोमिनेंट का, को डोमिनेंट का। अगर मैं यहीं पे क्या ले लूँ, आई ए ले लूँ और एक आई सिंपल ले लूँ, तो यहाँ पे हमें बनेगा क्या, आई ए वनली बनेगा।
ठीक है ना, आई ए। तो इससे क्या प्रूफ हुआ भैया, ए ब्लड ग्रुप बना, मतलब कि ए वाला इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो सीधे किसका, ये डोमिनेट कैरेक्टर का एग्जाम्पल है। लेकिन इसी में ए बी जो हो गया ना, ए बी, ये को डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो गया, सीधे ध्यान देना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पॉसिबल जीनोटाइप कैरेक्टर कितने होते हैं आपके ब्लड ग्रुप, अगर ऐसे मैं ले लूँ ऐसे और ऐसे, तो ये होते हैं आपके ब्लड ग्रुप ए, बी बी ये होता है ब्लड ग्रुप बी। मैंने बताया आई ए आई बी को ले लो तो ए बी ब्लड ग्रुप मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंट बोलते हैं। अब यह क्या होता है आपका, रिसेसिव होता है। सीधे कंक्लूजन क्या निकला भाई इस क्वेश्चन का, कि द ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलीज, और किसका, को डोमिनेंस, मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप दो का एग्जाम्पल है, एक तो मल्टीपल एलील का, दूसरा को डोमिनेंट का। को डोमिनेंट का भी में किसका, ए बी ब्लड ग्रुप का। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन द डोमिनेंट को और को डोमिनेंट एंड इनकम्प्लीट। भाई 3 मार्क में आया, जबरदस्त क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट करना है वो तीनों, कितना, डोमिनेंट कैरेक्टर को आप करिए, को डोमिनेंट को और इनकम्प्लीट। तीनों का एग्जांपल आपको आई होप कि पता होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया तीनों का एग्जांपल। कर लोगे ना, देखो 21, 18, 15 में पूछा है। डोमिनेंस का कैसे आप बताओगे, कि अगर हम वन एलील कंप्लीट मास्क द इफेक्ट ऑफ द अनदर हेटेरोजाइगस, मतलब कि अगर मैं क्या करता हूँ, हाइट लेता हूँ, टॉल और डॉर्फ, क्रॉस करवाता हूँ इसको, तो मैंने देखा कि सारे कैसे मिल गए आपको, टॉल मिल गए। सारे कैसे मिल गए, टॉल। तो टॉल देखो, टॉल यह भी आपका टॉल ही है, यह भी, और यह भी आपका टॉल ही है। लेकिन यह जो टॉल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस। लेकिन इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस। तो इसको हमने हेटेरोजाइगस टॉल क्यों बोल दिया, क्योंकि इसमें कैपिटल टी जो है ना, कैपिटल टी या स्मॉल टी के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट दिखा रहा है, डोमिनेट कैरेक्टर दिखा रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। लिख देना आप किसका किसका, पी प्लांट में टालनेस को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डोमिनेंट्स ओवर द डॉर्फनेस, मतलब कि यह वाला इसके ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ किसका, को डोमिनेंस का, तो दोनों के दोनों एलील हो गए, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी दिखाते हैं। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें आई ए और आई बी आपको बता दिए, तो यह लिख देना आप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमने क्या पढ़ा कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी में से कोई एक डोमिनेट कर रहा है, कोई डोमिनेट नहीं करता, कोई इंटरमीडिएट ही कैरेक्टर इसमें आ जाते हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट। एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा लिखता है, जिनको एक और नाम से मैंने बताया था क्या, 4 o'clock। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, एक्सप्लेन करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क में 20, 18 और 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन देखो, इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन पर किसके, एक्स एक्स और एक्स वाई सिस्टम के ऊपर ह्यूमन का क्रोमोजोम सिस्टम जो होता है आपका डिटरमाइन करते हैं। जैसे फीमेल अगर है तो उसको एक्स एक्स बोलते हैं, जो कि होमोगैमेटिक होती है। मेल जो होता है इसको हम एक्स वाई बोलते हैं, एक्स वाई दोनों अलग अलग हैं, इसको हम हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। जो स्पर्म होता है ना, यही डिटरमाइन करता है ऑफ स्प्रिंग के सेक्स को। इफ द स्पर्म कैरी, अगर स्पर्म एक्स क्रोमोजोम कैरी कर रहा है तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, मतलब कि फीमेल बन जाएगी। अगर स्पर्म वाई क्रोमोजोम कैरी कर रहा है तो एक्स मिलेगा तो एक्स वाई बन जाएगा, मतलब कि मेल बन जाएगा। तो कौन करता है, स्पर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 5 मार्क में इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड द प्लियोट्रॉपी। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या क्या देखो 21, 17, 15। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पहले आप बताओ किसे कहते हैं। देखो, अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलील। नाम से समझ आ रहा है ना कि पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इसमें क्या होगा कि एक ट्रेट होगा, वह बहुत सारे एलील को कंट्रोल करेगा। एक ट्रेट बहुत सारे एलील को अगर कंट्रोल कर रहा है तो आप बोलोगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फिनोटाइप इन कमल्टिव कमलेटिव मैनर। कमलेटिव मैनर मतलब क्या होता है भाई, गूगल कर लेना, मुझे अब इसकी मीनिंग नहीं आ रही है ना, इसको देखना आप किस मैनर मतलब। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन स्किन हो गई, उसका कलर हो गया ह्यूमन स्किन का, ये कंट्रोल करता है बाय द सेवरल जीन। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्या, पॉलीजेनिक में होगा ना, इसमें क्या आप करोगे कि कंट्रोल बाय द मल्टीपल जीन, बहुत सारे जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन स्किन कलर, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन स्किन कलर। बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की, तो इसमें सिंगल जीन अफेक्ट होता है मल्टीपल ट्रेल से। इसमें क्या होता है, एक जीन होता है लेकिन इसको अफेक्ट करने के लिए मल्टीपल क्या आते हैं, ट्रेट आते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका देखो तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PKU भी बोलते हैं, या कोजेज इंटरक्यूटल डिसेबिलिटी एज वेल द पिगमेंटेशन टिश्यू। तो इस प्रकार आप इसको भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स हेल्प द अंडर। हाँ, वही क्वेश्चन आएगा जो हम बोल रहे थे कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, उनको कैसी हेल्प मिली, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस क्या था। स्टार्ट करना इसको समझना। चलो, तो अब देखो कि कब पूछा है, 22 में, 19 में, 17 में।
तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स के साथ था, तो पी प्लांट्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, ठीक। तो फाउंडेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस विच इंक्लूडेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ था, एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल सेलेक्ट किए थे पी प्लांट को बिकॉज इसका जो क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेड दिख रहा था, मतलब डॉर्फ दिख रहा था हमको, टॉल दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था, और हमको उसमें अगर उसका कलर देखें, कलर भी हमको क्लियर दिख रहा था, उसके हम पोर्ट का कलर देखें वो भी हमको कलर दिख रहा था। तो उसके हिसाब से क्या किया, जैसे टॉल डॉर्फ प्लांट्स, राउंड रिंकल सीड्स को देखा इन्होंने, येलो ग्रीन सीड्स को देखा। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया ना कि एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, पूछ सकता है कि उनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने ऑब्जर्व जो जो चीज़ें किया अब देखते हैं। जैसे की फाइंडिंग क्या था, सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने बताया कि इन ए क्रॉस बिटवीन द टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि टाल और डॉर्फ बीच अगर हम करवाएंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो हमको उसमें से वन ट्रेट डोमिनेंट ले लो और दूसरा क्या कर लो रिसेसिव ले लो। तो एफएम में क्या मिलते हैं आपको, आपको क्या मिलता है, डोमिनेट और एक रिसेसिव मिलता है, मतलब कि डोमिनेंट वाला रिसेसिव के ऊपर क्या करता है, डोमिनेंसी दिखाता है। तो यह था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, ड्यूरिंग द गैमिट का फॉर्मेशंस एलील पेयर सेपरेट होते हैं, सो ईच गैमिट्स कैरी करता है ओनली वन एनील फॉर ईच ट्रेट। चलो ये भी आप समझ गए हो, पहले समझा दिए थे। थर्ड क्वेश्चन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स जो था इनका, कि द एलील फॉर डिफरेंट ट्रेट से सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमीट का फॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट मतलब कि गैमीट का फॉर्मेशन, मतलब कि डॉर्फ का कोई रिलेशन नहीं होता, इंडिपेंडेंटली वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। जैसे मेंडल डाई हैबिट क्रॉस एक्सपेरिमेंट किसके बीच में किया था, येलो राउंड सीड क्रॉस करवाया था इन्होंने ग्रीन रिंकल सीड से। तो इनको क्या मिला था, ये रेशियो मिला था 9331, जिसको हमने क्या बोला था, फिनोटाइप रेशियो। फिर F2 जनरेशन में जब हम गए तो उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स को हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है आपको इनहेरिटेंस ऑफ द हीमोफीलिया एज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 21, 18, 16 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। हीमोफीलिया जो होती है एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, जहाँ पे हम मोर कॉमन इन मेल, किसमें होती है, कॉमन ज़्यादा मेल में होती है, ड्यू टू द इनहेरिटेंस पैटर्न एसोसिएटेड विद द, किसके वजह से, एक्स क्रोमोसोम की वजह से। सिंस मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, सिंगल कॉपी होती है तो डिफेक्टिव होने का चांस ज़्यादा होता है। पैटर्न क्या होता है, फीमेल एक्सेस कैन बी कैरियर हो सकती है फीमेल, दे इनहेरिटेड वन डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स बट डिजीज मैनिफेस्ट ओनली बोथ एक्स क्रोमोसोम कैरी डिफेक्टिव जीन। बात करें कैरियर मदर अगर है तो उसके ऊपर कैसा होगा, एक्स, जैसे एक्स एक्स तो होगा, लेकिन अगर कैरियर है तो दोनों एच एच होंगे। नॉर्मल फादर है तो कैसा होगा, एक्स और वाई होगा, लेकिन एक्स ऊपर एच होगा, तो इसको हम बोलते हैं हेमोफिलिक। कैसा है, नॉर्मल फादर है, और यह क्या है, नॉर्मल मदर। तो इनके वजह से जो प्रोड्यूस होंगे ना उनके डॉटर, तो उनमें देखो प्रोबेबिलिटी 50% चांस होगा किसका, डॉटर में होने की, 50% चांस होगा किसमें, सन में होने की, मतलब 50-50% चांस होंगे। तो यह क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। मेल इनहेरिटेड द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर मदर्स एज फर्दर पास जो होता है क्रोमोसोम ऑन देयर सन। सिम्पटम देख लेते हैं इसके। हिमोफिलिया लीड करती है इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग रिजल्ट्स इन द एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग फॉर द इवन माइनर इंजरी, मतलब छोटी छोटी इंजरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये इसका हो गया। अब हम देखें भाई क्वेश्चन नंबर 11, 2023-20-17, मतलब कि बहुत नया नया क्वेश्चन है। क्या बताना है आपको, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में और फाउंडर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। जेनेटिक ड्रिफ्ट रेफर करता है रैंडम चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन ऑफन हैविंग मोर देन वन सिग्निफिकेंट स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। फाउंडर इफेक्ट की बात करें, इट अकर व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल बिकम इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। द एलील फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन कैन ड्रिफ्ट अवे from those in original population due to the random chance. Over time, a new population may develop the characteristic difference from the original group. Example समझो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एमिस पॉपुलेशंस इन यूएस से शो करती हाई इंसिडेंट्स ऑफ द पोलिडिक्टाइली, जहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर्स आर ट्वाइस। तो विच रिजल्ट किसके रिजल्ट है, फाउंडर इफेक्ट के रिजल्ट है, ठीक। एज अ फ्यू इंडिविजुअल्स विथ जेनेटिक ट्रेट्स फाउंडेड द पॉपुलेशन। तो आप इतना भाई लिखोगे पूरा तो आपको 3 मार्क मिलेगा, ठीक ना। और ऐसे ही आपको हेडिंग लगा के लिखनी। तो क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक। मैं दिखाता हूँ अभी कितनी स्लाइड हैं, अभी पूरी 10 स्लाइड बची हुई हैं, ठीक। लेकिन मेरा मानना है कि मैं एक वीडियो में भाई मैं 22 से 30 मिनट की बात मतलब बनाऊंगा। तो अभी इतना क्वेश्चन रहने देते हैं। और वैसे भी PDF को तो मैंने प्रोवाइड करवा ही दिया है आपके टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाइए PDF को ले लीजिए, फ़ायदा उठाइए। और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझे पता है कि चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होती है, तो मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर है।
ठीक, तो आप उसको डाउनलोड करिए, उसी को पढ़िए। ट्रस्ट करिए कि अगर आपको बहकावे में आ रहे हैं कि भैया ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी बनाना है, तो इससे कुछ नहीं होता है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद ढूँढना पड़ता है। हाँ, तो चीज़ें अच्छा, एग्ज़ाम में चीज़ें कैसे क्लियर होती हैं कि भैया क्या इंपॉर्टेंट है? आप पीवाईक्यू लगाए हुए हैं तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है, तो हमको यह पढ़ना है, यह पढ़ना है। और जैसे यह पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो गया कि जैसे आप पढ़ने जाओगे ना, अब 6 महीने टाइम है अभी आपको बोर्ड के लिए। लेकिन जैसे आप रिवीजन करोगे इनहेरिटेंस का, प्रिंसिपल का, तो उसमें आप ऑटोमेटिक जहाँ पे आ गया ना आपका कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे आपके माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा इतना बार पूछा है तो आप उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। तो चलो ठीक है, मैंने आज की वीडियो में बहुत समझा दिया आपको।